कभी सोचा है एक आवाज हमारे मुंह से निकलकर किसी के कानों तक का सफर कैसे तय करती है? आज हम इसी पूरी जर्नी को समझने वाले हैं। ये है इंग्लिश फोनेटिक्स पर एक फटाफट रिवीजन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम जानेंगे कि फोनेटिक्स आखिर है क्या चीज़। फिर देखेंगे कि हमारे अंदर की साउंड मशीन काम कैसे करती है। इसके बाद हम ध्वनियों के सबसे बड़े बंटवारे को समझेंगे और हाँ, आखिर में उन्हें आईपीए नाम के एक कह सकते हैं सीक्रेट कोड से डिकोड करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल। जो आवाज़ हम मुंह से निकालते हैं और जो भाषा के नियम हमारे दिमाग में हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फोनेटिक्स है फिजिकल स्टडी, मतलब आवाज़ बनती कैसे है, कैसे ट्रैवल करती है और सुनी कैसे जाती है, बिल्कुल एक साइंस की तरह। और फोनोलॉजी वो है इसका दिमागी संगठन, मतलब हमारे दिमाग में भाषा का जो सॉफ्टवेयर है ना, जो तय करता है कि कौन सी आवाज़ कहाँ फिट होगी, बिल्कुल वैसे। तो एक हुआ हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। सिंपल। अच्छा, तो ये फिजिकल आवाज़ें ये बनती कहाँ हैं? चलिए अब हमारे शरीर के अंदर की उस कमाल की साउंड मशीन पे एक नज़र डालते हैं जो ये सारा जादू करती है। असल में भाषा ना हमारी वोकल एनाटॉमी से निकलने वाली अनगिनत आवाज़ों में से बस कुछ चुनी हुई आवाज़ें ही हैं। एक काम कीजिए, ज़रा त या द बोलिए। महसूस हुआ आपकी ज़ुबान कैसे आपकी ऊपरी मसूड़ों को छूती है, जिसे एल्वियोलर रिज कहते हैं। बस यही छोटी छोटी हरकतें हैं होठों की, ज़ुबान की, जो मिलकर अनगिनत आवाज़ें बना देती हैं। अब आते हैं एक बड़े डिवीजन पर। इंग्लिश की हर आवाज, हर एक साउंड को दो मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। ये भाषा का सबसे पहला और सबसे बड़ा बंटवारा है। और इसका जो गोल्डन रूल है ना, वो है एयर फ्लो, मतलब हवा का बहाव। बस इतना याद रखिए, अगर हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकल रही है तो वो है एक वावल, यानी स्वर, जैसे आ आ आ। और जैसे ही आपने हवा को होंठ, दांत या जबान से कहीं भी रोका या उसमें रुकावट डाली, जैसे प या स, तो वो बन गया एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। फंडा क्लियर है? तो चलिए अब वॉवेल्स को जरा और करीब से देखते हैं। ये किसी भी शब्द की जान होते हैं, उसके धड़कन। सच में इनके बिना तो कोई शब्द बन ही नहीं सकता। तो जैसा कि हमने अभी अभी बात की, वॉवेल का सीधा सा मतलब है एक खुला वोकल ट्रैक्ट। फेफड़ों से हवा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी फ्रिक्शन के सीधी आवाज में बदल जाती है। ये एक तरह से भाषा का सबसे प्योर म्यूजिक है। अब ये जो चार्ट है ना, ये असल में हमारे मुंह का एक नक्शा है। देखिए, वॉवेल्स को हम 3 चीजों से पहचानते हैं। जबान कितनी ऊंची है, जबान मुंह में आगे है या पीछे, और होठ गोल हैं या नहीं। मेरे साथ बोलकर देखिए, ई जैसे नीड में। महसूस किया जबान ऊंची और आगे है। अब बोलिए ऊ, जैसे न्यू में। जबान अभी भी ऊंची है पर पीछे चली गई। बस जबान की यही पोजीशनिंग है जो सारे वावल्स को एक दूसरे से अलग बनाती है। वावल्स में भी 2 किस्में हैं। एक है मोनोफ्थोंग, जिसका मतलब है एक आवाज। ये एक सीधी प्योर आवाज है, जैसे नीड में ई। और दूसरा है डिप्थोंग, जिसका मतलब है 2 आवाजें। ये एक ग्लाइडिंग साउंड है जो एक वावल से शुरू होकर दूसरे पर जाकर खत्म होता है, जैसे चेयर में एयर की आवाज। तो एक ठहरा हुआ है और दूसरा मानो सफर कर रहा है। ठीक है, तो हमने आवाजों को समझ लिया, पर अब एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। इन्हें लिखें कैसे? क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग तो हम सब जानते हैं कितनी कंफ्यूजिंग हो सकती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक खास अल्फाबेट बनाया गया। जरा सोचिए, एक लेटर है सी। कैट में इसकी आवाज है क, लेकिन सिटी में यही बन जाता है स। है ना कंफ्यूजन? एक ही लेटर पर आवाजें अलग अलग। तो सवाल ये है कि हम इन आवाजों को बिना किसी कंफ्यूजन के लिखें तो लिखें कैसे? और इसका जवाब है IPA, यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। इसे आप आवाजों की डिकोडर रिंग समझ सकते हैं। इसका बस एक ही सीधा सा नियम है, एक आवाज के लिए एक ही सिंबल। स्पेलिंग में क्या लिखा है भूल जाइए। जैसे शू शब्द में श की आवाज के लिए एक सिंबल श और ओई की आवाज के लिए दूसरा ऊ। बस कोई कंफ्यूजन ही नहीं। तो जब भी आप IPA का इस्तेमाल करें तो इसके 3 गोल्डन रूल्स याद रखें। पहला,
ट्रांसक्रिप्शन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स जे के अंदर लिखें। इससे पता चलता है कि ये स्पेलिंग नहीं, साउंड है। दूसरा, हमेशा आवाज के हिसाब से लिखें, स्पेलिंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दें। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है, बड़े और छोटे लेटर्स को आपस में बदल नहीं सकते क्योंकि वो अलग अलग साउंड्स हो सकते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और एक आवाज की पूरी जर्नी को एक मास्टर प्लान में देखते हैं। तो ये रही पूरी कहानी एक नज़र में। हवा फेफड़ों से पैदा होती है। अगर रास्ते में हवा को रोका गया तो बनता है कॉन्सोनेंट, और अगर हवा का रास्ता खुला है तो बनता है वावेल। फिर इन आवाज़ों को हम आईपीएस सिंबल्स के जरिए लिख देते हैं, यानी एयर प्रोडक्शन से लेके कैटेगराइजेशन और फिर आईपीए रिप्रेजेंटेशन तक। सच कहूँ तो एग्जाम रिविजन के लिए ये मास्टर चीट शीट एकदम परफेक्ट है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, भाषा और कुछ नहीं, बस संगठित ध्वनि है। ध्वनियों पर पकड़ बना ली तो भाषा पर पकड़ बन जाएगी। अगली बार जब भी कुछ बोले तो जरा सोचिएगा कि छोटी सी आवाज ने कितना लंबा सफर तय किया है।